मित्रों, जय श्री हरि। प्रथम गुरु वंदना। मैं अपने गुरु श्री सुनील पौडेल जी को सादर प्रणाम करता हूं। जय शिव शंभो, जय पशुपतिनाथ। विज्ञान भैरव तंत्र को जानने वाले मेरे मित्रों, आपको भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। भगवान शिव इस 12वें ध्यान सूत्र में कहते हैं, जब किसी बिस्तर या आसन पर आप हो तो स्वयं को वजन शून्य हो जाने दो, मन के पार हो जाओ। आइए इस 12वें ध्यान सूत्र को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न करते हैं। यहां वजन शून्य शब्द और मन के पार शब्द का प्रभु ने बहुत अधिक दबाव दिया है, जोर दिया है इन शब्दों पर। मैंने अपने किए अनुभव से सूत्र की व्याख्या करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये प्रयास आपके ध्यान का रास्ता सुगम करेगा। इस ध्यान सूत्र को करने के सबसे आसान और सुलभ यही दो तरीके हैं। पहला ये है कि जब जो भी साधक बिस्तर पर सीधा लेटा हो, तब बारी बारी से नाक से लगभग 5 गहरी सांसें लेकर मुंह के रास्ते तेजी से छोड़ दें। पूरी गहरी सांस नाभि तक जानी चाहिए और फिर आप तत्काल ही उसको बाहर कर दें। फिर आंखें बंद कर स्वयं को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है। शरीर का वजन बिल्कुल समाप्त हो गया है। मैं वजन विहीन हो गया हूं। शरीर का वजन बिल्कुल नहीं रहा। वो जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था, वो अब महसूस नहीं हो रहा। ऐसा सोचते ही मन हल्का हो जाएगा। वो जो आत्मिक बोझ लग रहा था वो भी चला जाएगा। मन की गति बिल्कुल धीमी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हार्ट बीट बंद हो जाएगी, लेकिन मन शांत हो जाएगा से मतलब कि गति धीमी हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई उत्तेजना या उतावलापन नहीं रहेगा, या यूं कहूं कि मन बिल्कुल गतिहीन हो जाएगा। उसमें किसी प्रकार के विचार नहीं उठेंगे। तो इस 12वें ध्यान सूत्र का जो पहला शब्द है बिस्तर पर, इस बतलाई गई क्रिया को करने से आप वजन विहीन मन को क्रिया करने से रोक सत्य को जान सकते हैं, मन के पार जा सकते हैं। दूसरा तरीका जो भगवान शिव कहते हैं, आसन पर। इस विधि को बड़े ध्यान से समझिएगा। आप किसी भी स्थान पर इस ध्यान सूत्र की विधि को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कितना अच्छा हो कि आप इस विधि को किसी एकांत जगह पर करें।
इस ध्यान सूत्र की क्रिया को करने के लिए आप किसी भी आसन पर घुटने मोड़कर सुख आसन में बैठ जाएं। कमर और गर्दन सीधी रख अपने दोनों हाथों को अपनी छाती से नीचे और पेट के थोड़ा सा ऊपरी हिस्से पर आप उसको सटा लें। फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, जितना आप झुक सकते हैं। कुछ क्षण रुकें और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए उसी अवस्था में बैठ जाएं। कमर को सीधा कर लें। इसी प्रकार सांस लेते हुए फिर पीछे को झुकना है, फिर वहाँ कुछ क्षण रुकना है और फिर वापस उसी अवस्था में आ जाना है। मैं इसको एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी है। सांस लेते हुए हमने पीछे को जाना है। कुछ क्षण रुककर फिर हम सांस छोड़ते हुए सीधे अपनी कमर को सीधा रखेंगे और गर्दन को सीधा रखेंगे। फिर ऐसे ही बैठे हुए और सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर को अपनी दाहिनी ओर झुका लें। और फिर सांस लेते हुए वापस अपने स्थान पर आ जाएं। अब अपनी बाईं ओर सांस छोड़ते हुए झुकें और फिर कुछ देर रुकने के पश्चात आप वापस अपने स्थान पर आ जाएं। इस क्रिया को कम से कम 2 बार आपने करना है, आगे पीछे, बगल में, दाहिने या बाएं, दोनों तरफ। ऐसा करने से आपको जल्द ही समझ आ जाएगा कि आपका वजन किस स्थिति में सबसे कम लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण का जो बल है या उसका जो खिंचाव है वो सबसे कम आपको कहाँ महसूस हो रहा है, और जहाँ भी आपको वो लगे कि ये मुझे मेरे बैठने की स्थिति बिल्कुल ठीक है और मुझे अपना वजन बिल्कुल नहीं ज्ञात हो पा रहा, बस उसी स्थान का चुनाव कर जहाँ आपको अपना वजन सबसे कम लगे, ठीक उसी स्थान का चुनाव कर आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा सकते हैं। आज्ञा चक्र हमारे दोनों भावों के बीच में होता है। इस अवस्था में जब शरीर वजन विहीन लग रहा है, आप पाएंगे कि मन की गति, मन की चंचलता सभी कुछ ठहर सी गई है। मन में किसी प्रकार का विचार नहीं उठ रहा है। आप मन के पार की यात्रा आरंभ कर देते हैं और धीरे धीरे इस क्रिया को, इस सूत्र को करते हुए आप मन के पार हो जाते हैं। मन के पार से मतलब कि मन के अंदर कोई गति नहीं रहती। मन ही तो है जो हमें हर समय चलायमान रखता है। जैसे ही मन ठहरा हम उसके पार हो गए। अब हम संसार में तो हैं पर मन के पार है। अब संसार की हर वस्तु हमें अर्थहीन किंतु जुड़ी हुई दिखाई देती, चारों ओर परमात्मा की छवि ही दिखाई देगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 12वां ध्यान सूत्र अच्छे से समझ आ गया होगा और उसे आप अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। और ऐसी भी आशा करता हूँ कि आप आने वाला और जो 13वां सूत्र है उसको भी आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, उसको भी अपने जीवन में उतारने का कष्ट करेंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि यदि आपको इस सूत्र को समझने में कुछ भी कठिनाई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उसके लिए मैं इंतज़ार में भी रहूँगा कि आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव,
जय शिव शंभू, जय पशुपतिनाथ।